नमस्कार। रजिस्टर्ड होने के बावजूद अगर कोई टैक्स पेयर रिटर्न्स फाइल ना करते हो, तो उनके खिलाफ एक अलग सा प्रोविजन है जीएसटी एक्ट के अंदर, जो बेस्ट जजमेंट तौर पे टैक्स लायबिलिटी डिटरमिन करने की पावर देती है प्रॉपर ऑफिसर को। रजिस्टर्ड होते हुए रिटर्न ना फाइल करना, रजिस्टर्ड ना होते हुए लायबिलिटी जिनका बनता है उसके लिए अलग प्रोविजन है, आगे एक वीडियो में देखेंगे। लेकिन रजिस्ट्रेशन के बावजूद रिटर्न ना फाइल करने पर एक बेस्ट जजमेंट प्रोसीजर जीएसटी एक्ट में मिल रहा है। स्टेप्स जो लेना है वो स्क्रीन में है, लेकिन डिटेल में वो स्टेप्स कैसे फॉलो किया जाता है, एक टैक्स अधिकारी को देखने वाली चीज क्या है, इसके बारे में इस वीडियो में देखते हैं। पहली बात तो ये है, पीछे हमने ऑलरेडी देखी हुई है 61 के अंदर, कि प्रॉपर ऑफिसर होना चाहिए। ऑफिसर जिनको एम्पावर्ड की गई हो वो ही प्रॉपर ऑफिसर कहलाएंगे। प्रॉपर ऑफिसर ही ये प्रोसीडिंग शुरू कर सकते हैं। पहली बात तो ये है कि सेक्शन 46 के अंदर टैक्स पेयर को नोटिस दे देनी चाहिए। सेक्शन 46 के अंदर रेफरेंस दी जा रही है सेक्शन 39, 44 एवं 45। मतलब जीएसटीआर 1 ना फाइल करने पर सेक्शन 62 शुरू नहीं हो जाती। जीएसटीआर 3 भी सेक्शन 39, जीएसटीआर 9 सेक्शन 44, जीएसटीआर 10 सेक्शन 45। इन 3 सेक्शन के तहत अगर किसी का रिटर्न दाखिल नहीं होता है, उनको 15 दिन का मोहलत देते हुए जीएसटीआर 3A फॉर्मेट में नोटिस दे देनी चाहिए। 15 दिन के बाद बिना कोई फर्दर नोटिस दिए आगे की कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन 15 दिन के अंदर अंदर अगर टैक्स पेयर एक वैलिड रिटर्न, सेक्शन 2 सबसेक्शन 117 में वैलिड रिटर्न का डेफिनेशन दी गई है, जहां पे टर्नओवर जो स्वीकार किया हुआ है उस पे जो टैक्स बनता है उसका जमा होना वैलिड रिटर्न कहलाता है। अगर 15 दिन के अंदर अंदर सेक्शन 46 के मतलब जीएसटीआर 3A नोटिस मिलने पर अगर टैक्स पेयर रिटर्न्स फाइल कर देते हैं तो प्रोसेस जो शुरू हुआ है उधर ही खत्म हो जाता है। दैट इज द एंड ऑफ द प्रोसेस। लेकिन 15 दिन पार हो जाने के बाद रिटर्न फाइल करे या ना करे, टैक्स अधिकारी बेस्ट जजमेंट बेसिस पे टैक्स लायबिलिटी डिटरमिन कर सकते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट का एक सर्कुलर भी दिया हुआ है। एक किसी सिचुएशन को सामने रखते हुए जीएसटीआर 1 के टर्नओवर लेनी चाहिए, जीएसटीआर 2A वाले क्रेडिट को अलाउ करते हुए टैक्स लायबिलिटी डिटरमिन करना है। लेकिन जो 3B फाइल नहीं करते वो 1 फाइल कैसे करेंगे? या तो वो टोटल नॉन कंप्लायंस में रहेंगे या टोटल कंप्लायंस में रहेंगे। तो बेस्ट जजमेंट का कदम उठाने से पहले इस बात को देखना चाहिए कि टैक्स लायबिलिटी किस बेसिस पे डिटरमिन की जा रही है। टैक्स पेयर का एक कंप्लेंट रहा है कि टैक्स बेस्ट जजमेंट के बेसिस पर टैक्स अथॉरिटीज वर्स्ट जजमेंट किए जा रहे हैं। पीछे महीने का टर्नओवर जो लास्ट रिटर्न में दिखा वो लिए मंथ टू मंथ 20% टर्नओवर में बढ़ोतरी जोड़ते गए और बिना क्रेडिट दिए, मतलब आउटपुट टैक्स का अगर अंदाजा लगा सकते हैं तो जाहिर है इनपुट क्रेडिट का भी अंदाजा लगाना चाहिए। लेकिन ऐसे ऑर्डर्स आजकल देखने को मिल रहे हैं जहां पे बेस्ट जजमेंट का एक क्वेश्चन मार्क जैसा देखने को मिल रहा है। टैक्स अधिकारी बहुत केयरफुली बिजनेस को समझते हुए, मार्केट इंडस्ट्री के हालात को समझते हुए टैक्स लायबिलिटी डिटरमिन करना होगा। देखिएगा ऑर्डर जो है बेस्ट जजमेंट का ASMT 13 फॉर्मेट में देनी चाहिए। उसके साथ साथ एक समरी DRC 7 में
हमने ऑलरेडी बात की हुई है कि DRC 7 जो है एक डायरेक्ट रिकवरी एक्शन लेने लायक एक फॉर्म है। अगर आप रूल्स में देखेंगे तो DRC 7 रिकवरी नोटिस के बराबर मानी जाती है। तो ASMT 13 विथ DRC 7 एक ऑर्डर दे देनी चाहिए। अगर ऑर्डर के 30 दिन के अंदर, ये दूसरा मौका है टैक्स पेयर को, ऑर्डर के 30 दिन के अंदर वैलिड रिटर्न फाइल करते हैं तो वो ऑर्डर जो है बेस्ट जजमेंट के डीम्ड टू बी विथड्रॉन हो जाता है। उस ऑर्डर में आगे कोई कार्रवाई करना जरूरी नहीं माना जाता। लेकिन 30 दिन अगर पार हो जाए तो चाहे रिटर्न फाइल हुआ हो या ना फाइल हुआ हो, उस ऑर्डर में अभी जान है, उस ऑर्डर को एक नतीजे में पहुंचाना है और उसकी जिम्मेदारी टैक्स पेयर की होती है। रिटर्न जो फाइल हो चुकी 30 दिन के बाद उसके बेसिस पे स्क्रूटनी हो सकती है 61 के अंदर, या कुछ और कार्रवाई शुरू कर सकते हैं। लेकिन ये ऑर्डर जो है 30 दिन के अंदर अंदर वैलिड रिटर्न फाइल ना करने पर अभी भी उसमें जान है। अगर 30 दिन के बाद रिटर्न फाइल करते हुए टैक्स पेयर उस ऑर्डर को के अगेंस्ट अपील फाइल नहीं करते हैं सेक्शन 107 के अंदर, तो उस ऑर्डर में जो बनी हुई बेस्ट जजमेंट की डिमांड है वो रिकवरी करने लायक बन जाती है 3 महीने के बाद। सेक्शन 78 और 79 को याद रख के सेक्शन 75(12) को भी सामने रखते हुए अफसर को ये एस्टिमेट करना होगा, क्योंकि अब के बाद या ना ये ऑर्डर वेकेट हो सकता है ना आगे फर्दर अपील फाइल हो सकता है। ऐसे बहुत सारे केसेस सुनने को मिल रहा है जहां पे ऑर्डर वेकेट हुआ नहीं और अपील फाइल करने का टाइम भी निकल गया। टैक्स अधिकारी को टैक्स पेयर के हित में उनको इंफॉर्मेशन दे देनी चाहिए कि उनके जो हक है वो उसके हिसाब से उनके तरफ का जो कानूनी तौर पे कदम उठाने हैं वो उठाएं, ताकि ये जो बेस्ट जजमेंट है वो कॉम्प्लायंस के तरफ सबको ले चले, ना कि और हालात को बिगाड़े उनके लिए। टैक्स अधिकारी ये सारे प्रोसीजर्स को माइंड में रखते हुए अपने कार्रवाई में इस्तेमाल करें। इस भरोसे से ये एक छोटा सा वीडियो आपके सेवा में पेश करते हैं। नमस्कार।